यस। हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज कैलकुलेटर। नेटवर्क थ्योरी में कैलकुलेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम लोग समझ गए। अगर जिसके पास कैलकुलेटर है वो तो कैलकुलेटर का हेल्प ले लेगा, बट जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है उसको कैलकुलेटर खरीदने के पीछे फोकस ना करके सिंपली ये ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना। उससे तुम कैलकुलेटर सीख सकते हो। तुम लोग कैलकुलेटर एक बार सीख गए उसके बाद फिर हम लोग यूज करेंगे। जो कहानी है तुम लोग को हम पहले ही बता चुके हैं। आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे शो किए हैं फिजिकल कैलकुलेटर ऐसा दिखता है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जो हम लोग डाउनलोड करोगे तुम लोग, उसमें ऐसा आएगा हमारे पास। ठीक है, तो उसमें देखो यहाँ पे एरो इस डायरेक्शन में बना है, इस डायरेक्शन में अपवर्ड डाउनवर्ड। यहाँ पे देखो वही फंक्शन, सेम फंक्शन यहाँ पे कैलकुलेटर में है। यहाँ पे शिफ्ट है, यहाँ पे शिफ्ट है, अल्फा है, अल्फा है, बस कलर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अल्फा रेड है, यहाँ पे अल्फा, इसको कौन सा कलर बोलोगे, बैगनी कलर बोल दो। ठीक है, यहाँ पे देखो मोड है, यहाँ पे भी मोड है। ऑन है, तो ये ऑन का तो मतलब ही नहीं बनता है एंड्रॉयड में। वो तो ऐप ओपन किए तो ऑन हो गया ना। फिर देखो कुछ कुछ जो है डिफरेंस है, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, एंड्रॉयड ऐप में फंक्शन ज्यादा दिया हुआ है एज कम्पेयर टू कैलकुलेटर। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड में जो है हमारे फोन में जो होता है उसमें अपडेट आते रहता है। अपडेट आते रहता है तो इसमें अगर कुछ, ये अभी लेटेस्ट वर्जन वाला जो मार्केट में होगा कैलकुलेटर, उसको ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। हम उतना एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे हम तक किए नहीं है। वो तो हमको एक तुम लोग में से ही कोई एक स्टूडेंट सजेस्ट की थी कि ऐसा होता है बोल करके, सर आप देखिए, हम यूज किए, हमको लगा बहुत इंटरेस्टिंग, तो फिर हम तुम लोग से शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से तुम लोग अगर कोई भी इंटरेस्टिंग चीज दिखता है तो सामने लाओ उसको, या फिर तुम लोग किसी से बताओ। नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। ठीक है, देखो सारा चीज यहाँ पे सेम है। कैलसी सी एल सी यहाँ लिखा हुआ है, सी एल सी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। फिर यहाँ एक्स इनवर्स तुम लोग देखोगे ना एक बार कैलकुलेटर को, इसका पीडीएफ तुम लोग के पास है ही। तुम लोग उसको देखोगे अच्छे से तो तुम लोग को समझ में आएगा। ऑलमोस्ट 90% जो है, 90 to 100 भी बोल सकते हो, कैलकुलेटर में जो भी है सारा चीज एंड्रॉयड में है। तो हम लोग अगर एंड्रॉयड सीख लेते हैं, बट हम लोग को ये नहीं कि मोबाइल है तो स्क्रीन टच मतलब दबा दे रहे हैं कुछ भी, कहीं पे भी डायरेक्टली टच कर दे रहे हैं, शिफ्ट करना है उसी को लॉन्ग प्रेस कर दे रहे हैं, शिफ्ट हो जा रहा है, वैसा करने से हम लोग सीख नहीं पाएंगे। फिर जब कैलकुलेटर में करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। कैलकुलेटर में होता है वैसा हम लोग करेंगे एंड्रॉयड में। 2 बार की प्रेस करना पड़ रहा है तो 2 बार करेंगे। शॉर्टकट के चक्कर में हो सकता है हम लोग सीखने में मिस हो जाए। ठीक है, चलो। तो ये सब हम लोग को यहाँ पे वही, देखो बात कर रहे थे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेटवर्क थ्योरी में क्या है, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना अभी तक यस सर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे तुम लोग को यही बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर मोड को लाना कैसे है। तो एंड्रॉयड वाले मोड एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे प्रेस करना, उसके बाद तुम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑप्शन आएगा, वो तुम लोग चूज कर सकते हो सेटअप में। जो मतलब फिजिकल कैलकुलेटर जिसके पास है, यहाँ मोड में प्रेस करना तो तुम लोग को सेकेंड या थर्ड ऑप्शन में कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखेगा, तुम लोग उसको चूज कर सकते हो। यहाँ पे शायद हम बताएं नहीं, तुम लोग उसको चूज करके यहाँ पे तुम लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग का CMPLX, और यहाँ पे CMPLX लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अगर लिखा गया इसका मतलब अब कैलकुलेटर जो है वो फंक्शन करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सॉल्व करने में, उसका जो है मतलब वो कर सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। अगर CMPLX नहीं लिखाया है या फिर कुछ नॉर्मल चीज है तो फिर वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखो अब एक दो चीज क्या है कैलकुलेटर यूज करने में, कहाँ कहाँ पे यूज होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो यहाँ पे क्लियरली मार्क किया हुआ है। शिफ्ट का यूज होगा, एंगल का यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे आई लिखा हुआ है इसका यूज होगा, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है इसका यूज होगा कैलकुलेटर में। एंड्रॉयड में बात कर लेते हैं तो सेम एज कैलकुलेटर, यहाँ शिफ्ट, एंगल, आई, कॉम्प्लेक्स। देख रहे हो कोई फंक्शन डिफरेंस है? सारा चीज ऑलमोस्ट सेम है। यस सर। यस सर। अगर हम लोग को कैलकुलेटर यूज करना है तो हम लोग को बस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, तो बस हम लोग यही की को जो है यूज करेंगे। इसके अलावा सिर्फ हम लोग नंबर डालेंगे। और ज्यादा होगा तो डाटा तुम लोग स्टोर कर सकते हो शिफ्ट करके। देखो शिफ्ट दबा करके अगर स्टोर करना है तुम लोग चेक कर सकते हो, शिफ्ट दबा करके यहाँ देखो STO लिखा हुआ है ना, STO येलो में लिखा हुआ है इसी के लिए शिफ्ट दबाए। यहाँ पे भी देखो STO येलो में लिखा हुआ है इसी के लिए शिफ्ट दबाए। शिफ्ट दबा करके RCL को तुम लोग प्रेस करोगे,
उसके बाद ए बी सी डी जहां पे भी प्रेस करोगे वो वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगा। चेक कर लेना, ठीक है, ये भी तुम लोग। सर एसटीओ का मतलब क्या होता है? क्या चीज? एसटीओ का मतलब यार स्टोर होता है। हम लोग एसटीओ का स्टोर कर रहे हैं, स्टोर नहीं ना दिख पाते वहां पे, तो वही सिंपल है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कैलकुलेटर में कहाँ पे तो सेकंड नंबर पे यहाँ कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, तो मोड दबा करके सेकंड दबाना है। मोड दबा करके तुम लोग को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग बात क्या किए थे, 10+5 लाना है। तो यहाँ पे तुम लोग को क्लियरली विजिबल है 10+5 कैसे आएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये 1, ये 2, 1 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ऐसे ही आएगा, एक मिनट में चेक कर ले। ठीक है, ये हो गया हमारा कैलकुलेटर में, जहां पे नंबरिंग दिया हुआ है वहां पे तुम लोग कर सकते हो। उसके बाद इक्वल दबाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10+5। उसी तरह से एंड्रॉयड में जब हम लोग बात करेंगे तो एंड्रॉयड में क्या होगा, तो सेम जैसा हम लोग वहां पे कैलकुलेटर में यूज करेंगे वैसे ही, मतलब तुम लोग मान के चलना कि ये मेरा कैलकुलेटर ही है। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर ये 5 यहाँ पे है, उसके बाद 6 यहाँ पे। इतना तुम लोग की प्रेस करोगे। स्टार्टिंग में हम मार्क नंबर इसलिए लिख ले रहे हैं सो दैट कि तुम लोग को आइडिया रहे। 3-4 बार करोगे उसके बाद तुम लोग का दिमाग में ये चीज घुस जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कैलकुलेटर में कौन कौन सा की प्रेस करना है, एंड्रॉइड में कौन कौन सा की प्रेस करना है, जो यहाँ पे मार्क्ड है 1 2 3 4 5 6। उसको दबाने के बाद कैलकुलेटर में भी यहाँ पे आ जाएगा 10+i5। कैलकुलेटर में मतलब एंड्रॉइड में इस तरह से आएगा, कैलकुलेटर में इस तरह से आएगा। ठीक है, हम लोग ये समझ गए कि रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कैसे हम लोग डाटा डालते हैं, ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या किए। अब हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे पोलर में, रेक्टेंगुलर को कैसे कन्वर्ट करेंगे पोलर में। तो जो हमारा आंसर आया है, ठीक है, उसके बाद तुम लोग को दबाना है शिफ्ट, उसके बाद 2, उसके बाद तुम लोग ऑप्शन दिखेगा कि आर एंगल थीटा के फॉर्म में तुम लोग को चाहिए, आर एंगल थीटा के फॉर्म में, तो 3 दबाओगे तो तुम लोग को जो है वो हम लोग को पोलर के फॉर्म में दे देगा। बट वो नॉर्मली आंसर मतलब बहुत फैला हुआ रहता है। तो एस और डी जो है इसको तुम लोग की प्रेस करोगे तो यहाँ पे 2 लाइन में आ जाएगा, ऊपर रहेगा मैग्नीट्यूड, नीचे रहेगा एंगल। तुम लोग डायरेक्टली उसको फाइंड कर सकते हो। उसी तरह से सेम कैलकुलेटर मतलब जो मोबाइल में है, यहाँ पे शिफ्ट है, शिफ्ट प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन आर एंगल थीटा है, तो ये शायद 5th ऑप्शन पे आता है, तुम लोग चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेक्टेंगुलर से पोलर हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिए। समझ आया सबको? यस सर। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास मतलब यहीं तक हम बताए थे शायद। तो उसी तरह से तुम लोग जो है आज हम तुम लोग को ये भी बता दिए ना, एक मिनट वेट करना। देखो इसमें हम लोग आज बात करेंगे अभी हाउ टू इंसर्ट पोलर वैल्यू। हम लोग को अभी तक हम लोग क्या सीखे, रेक्टेंगुलर को पोलर करने तो सीख गए, बट पोलर को पहले डालते कैसे हैं वो सीखेंगे, उसके बाद फिर उसको सीखेंगे कि उसको रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस इतना ही तो हम लोग को सीखना है। उसके बाद तो फिर नॉर्मल ब्रैकेट का यूज करके हम लोग को कैलकुलेशन करने आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मेन मैंडेटरी चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होना चाहिए बस। उसके बाद तुम लोग को क्या करना है, सपोज करो हमको एग्जाम्पल के तौर पे 10 एट एन एंगल 20 डिग्री लिखना है। तो जब हम लोग पोलर में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डी होना कंपलसरी है, तुम लोग ध्यान देना वहां पे डी होना चाहिए। डी और आर हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, एक डी का मतलब होता है डिग्री, आर का मतलब होता है रेडियन। तो वहां पे डी होना चाहिए, मतलब सारा फंक्शन डिग्री में हो रहा है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा पहला की फर्स्ट, उसके बाद फिर 10 तो सेकेंड, उसके बाद ये शिफ्ट दबाना है तुम लोग को, थर्ड की। उसके बाद यहाँ पे देखो ये की को प्रेस करना है, फोर्थ की। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद इक्वल दबाओगे तो तुम लोग को मिल जाएगा कैलकुलेटर में 1 2 3 4। इतना की प्रेस करने पे तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 10 एट एन एंगल 20 डिग्री।
उसी तरह से एंड्रॉयड में भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे 10, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, शिफ्ट दबा लेंगे थर्ड में, उसके बाद फिर यहाँ पे स्टोर है, देखो स्टोर कहाँ पे है, RCL के ऊपर में, RCL के, अच्छा स्टोर क्यों करेंगे हम लोग, हम लोग को तो एंगल चाहिए ना, तो यहाँ पे एंगल तुम लोग प्रेस कर लेना फोर्थ की, उसके बाद इक्वल दबा लेना, तो तुम लोग को भी यहाँ पे मिल जाएगा 10 एंगल 20 डिग्री। तुम लोग चेक कर सकते हो, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना इसी के बीच में, एक बार 10 एंगल 20 आ गया हमारा, उसके बाद तुम लोग को कन्वर्ट करना है इसमें, इसको किसमें, पोलर में। यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए क्या है, 1 2 3 4 और इक्वल्स टू इसके बाद, तो पोलर डाटा एंट्री हो गया। उसके बाद सिंपली हम लोग को क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, एक मिनट, ठीक है। इसके बाद हम लोग को कन्वर्ट करना है इसको किसमें, रेक्टेंगुलर में। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो शिफ्ट प्रेस की करना है, मतलब शिफ्ट की को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसी के लिए 2 को प्रेस करना है, ये पहला, ये दूसरा। उसके बाद तुम लोग को x प्लस आई वाई या फिर a प्लस आई बी, जो भी ऑप्शन में आता होगा उसको सेलेक्ट करना होगा। मतलब यहाँ पे अगर 1 2 3 4 नंबर पे आता है तो 4 में, 3 में आता है तो 3 में, देख लेना अपने अकॉर्डिंग, हमको उतना याद नहीं है, शायद 4 में आता है, ठीक है। तो उसके बाद तुम लोग उसको प्रेस करना, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगुलर में। उसी तरह से यहाँ पे एंड्रॉयड में भी सेम है, शिफ्ट दबाना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स दबाना है, उसके बाद तुम लोग को x प्लस आई वाई फॉर्मेट में चाहिए तो x प्लस आई वाई में कर देना, अदरवाइज a प्लस आई बी, जो भी फॉर्मेट दिया होगा उसमें तुम लोग करके जो है इसका इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, सीख तुम लोग गए हो इसका वीडियो भी हम ये वाला अपलोड कर देंगे।